नमस्कार बच्चों, लर्न हिंदी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे खुलते पंख हिंदी पाठमाला भाग 4 का पाठ 8 पचमढ़ी। पचमढ़ी में आज हम क्या पढ़ेंगे? नए शब्द, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। आपको याद है ना, पहली कक्षा में हमने पाठ का पठन और स्पष्टीकरण किया था। तो मैं एक बार फिर से आपके सामने पचमढ़ी नामक पाठ का सारांश बताती हूँ, जिससे आपको वह पाठ याद आ जाएगा। इसके अंदर जो अपर्णा नाम की एक लड़की है, वो अपनी दोस्त सिमरन को पत्र लिखती है, क्योंकि अपर्णा छुट्टियों में अपने मौसा जी के पास गई थी। मौसा जी के साथ वह पचमढ़ी गई। पचमढ़ी में वो जैसे जैसे गई, पिपरिया मटकुली होते हुए वो पचमढ़ी पहुँचे। पचमढ़ी में पहुंचकर वहाँ का सुंदर उन्होंने पहाड़ी रास्ता देखा। और क्या हुआ, उन्होंने वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर स्थान देखे, जिसमें सबसे पहले उन्होंने महादेव गुफा, चौरागढ़, जटाशंकर गए और वहाँ पर हरी हरी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ देखी, घने पेड़ थे और पहाड़ों का वह मनोरम दृश्य देखकर वो बहुत ही उनका मन प्रसन्न हो गया। महादेव गुफा की अलग ही विशेषता थी। उसकी लंबाई 300 फुट थी। उसके अंदर कुंड था, उसमें एक भगवान की मूर्ति थी जिस पर हल्का हल्का सा प्रकाश आ रहा था। उसके बाद वो चौरागढ़ गए। चौरागढ़ में वो लंबा चौड़ा मैदान था जहाँ एक मंदिर बना हुआ था, और मंदिर में क्या थी, बहुत सारी सीढ़ियाँ थी जो समुद्र तल से 4320 फुट की ऊंचाई पर थी। वो दृश्य भी उनको बहुत अच्छा लगा। उसमें जल की धारा बह रही थी, दोनों पहाड़ियों के बीच से सफ़ेद जल की धारा। और क्या था, बिफाल देखा। बिफाल 150 फीट की ऊंचाई से निर्मल जल की धारा गिरती थी बिफाल में। वो चांदी की तरह चमकती थी, इसीलिए उसको रजत प्रपात भी कहते थे। राजेंद्रगिरी पहाड़ पर गए। राजेंद्रगिरी पहाड़ देखा उन्होंने, वहाँ पर सुंदर जंगल फैला था और उन्हें पता चला कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से ये राजेंद्रगिरी पहाड़ का नाम पड़ा है। वहाँ पे देनवा नदी भी देखी उन्होंने। और क्या देखा उन्होंने, सुंदर वन देखे जो बहुत दूर तक फैले हुए थे। सतपुड़ा के पहाड़ पर भी गए, धूपगढ़ पर भी गए, जहाँ पर उन्होंने बादलों को छुआ और बहुत अच्छा अनुभव किया, जिसकी जो समुद्र तल से 4430 फीट की ऊंचाई पर था। तो बच्चों, इस पाठ में अपर्णा ने अपनी दोस्त सिमरन को पचमढ़ी के बारे में बताते हुए एक पत्र लिखा था। तो अब हम पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आपको यह पाठ याद आ गया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे इसके नए शब्द, शब्दार्थ और क्या पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर। तो देखते हैं नए शब्द। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नए शब्द। मेरे साथ बोलेंगे। पचमढ़ी, जबलपुर, पिपरिया, महादेव, चौरागढ़, जटाशंकर, पहाड़ियों, कुंड, मूर्तियाँ, स्थापित, भव्य, सैकड़ों, सीढ़ियाँ, समुद्र तल, दृश्य, मनोरम, प्रकृति, प्राकृतिक, जलधारा, चांदी, राजगिरी, राजेंद्र प्रसाद, सुंदरवन, सतपुड़ा, धूपगढ़, रोमांच, पांडव गुफाएं, टेचिस। तो बच्चों, आज हमने पढ़े नए शब्द। इन्हें आप अपनी कॉपी पर 2 बार साफ साफ लिखेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों, आज अपने पढ़े कुछ नए शब्द। अब हम देखते हैं पाठ में आए कुछ
शब्दार्थ। कुंड किसे कहते हैं? एक छोटा सा जलाशय जहाँ पे पानी भरा होता है। आकर्षक, अपनी ओर खींचने वाला। भव्य, सुंदर। मनोरम, सुंदर। निर्मल, स्वच्छ। रजत यानी चांदी के जैसा। रोमांच होना, पुलक होना, खुशी से रोंगटे खड़े होना। जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, अचानक से रोमांचित होती है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ में आए हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर। आप सबने पाठ अच्छे से पढ़ा है ना कि किस प्रकार से किसने किसको पत्र लिखा था? वो अब सोचना शुरू कर दो। चलो देखते हैं यह पत्र किसने किसे कहाँ से लिखा है। यह पत्र अपर्णा ने सिमरन को पचमढ़ी से लिखा है। कहाँ से लिखा है? पचमढ़ी से लिखा है। ठीक है। पचमढ़ी के मुख्य दर्शनीय स्थान कौन से हैं? पचमढ़ी के मुख्य दर्शनीय स्थान याद करो कि कौन कौन से गए थे। वो 3 दिन के टूर पे गई थी। महादेव गुफा था, यस, जहाँ पे महादेव जी की गुफा में कितनी लंबी थी वो। और ये सोचो कि वहाँ पे एक मूर्ति थी, कुंड था। दूसरा चौरागढ़, तीसरा जटाशंकर, फिर प्रपात, बिफाल, राजेंद्रगिरी, सुंदरवन, पांडव गुफा, डेचिस फॉल और धूपगढ़, ये सभी पचमढ़ी के मुख्य दर्शनीय स्थल हैं। तो बच्चों, आपको पचमढ़ी के सारे दर्शनीय स्थल याद होने चाहिए। अब देखते हैं बिफाल को रजत प्रपात क्यों कहते हैं। थोड़ा सोचो तो सही बच्चों, क्योंकि आपको जो पाठ पढ़ाया है उस पाठ से ही है। सोचोगे तो आंसर देख पाओगे। बिफाल में 150 मीटर फीट की ऊंचाई से निर्मल जल की धारा गिरती है। धारा चांदी की तरह चमकती है, इसलिए बिफाल को रजत प्रपात कहते हैं। राजेंद्रगिरी का नाम राजेंद्रगिरी क्यों पड़ा? राजेंद्रगिरी एक ऊंची पहाड़ी है। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम राजेंद्रगिरी पड़ा। वेरी गुड बच्चों। हमारा 5वां क्वेश्चन है, महादेव गुफा की क्या विशेषता थी? सोचो। महादेव गुफा में शंकर जी का स्थान है। कुछ दूर पहले से ही घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी थी और इस गुफा की लंबाई 300 फुट है। गुफा के बीच में पानी का एक कुंड है जिसके पास शंकर जी की मूर्ति स्थापित है। धूपगढ़ में अपर्णा के अनुभव को अपने शब्दों में लिखो। धूपगढ़ पर अपने हाथ बढ़ाकर हम बादलों को छू सकते हैं। और क्या था? यहाँ बादल हमारे सिर को छू सकते हैं। बादलों के हल्के धुएं में खड़े होने के एहसास से ही खुशी मिलती है। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भारत में अनेक सुंदर स्थान हैं जहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शनीय है। तो बच्चों, हमें सुंदर सुंदर दृश्यों को देखना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो बच्चों, आज आपने पढ़ा एक पाठ पचमढ़ी। यह पाठ एक पत्र के रूप में था जिसमें 2 दोस्त एक दूसरे को पत्र लिखकर अपनी छुट्टियों में घूमने जाने के बारे में बता रही थी। तो बच्चों, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? नए शब्द पढ़े, शब्दार्थ पढ़े और पाठ में आए कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिए। तो बच्चों, इस बार जब आप छुट्टियों में कहीं भी घूमने जाएंगे तो अपने दोस्त को उस बारे में, वहाँ के बारे में पत्र लिखकर बताएंगे कि आपने क्या क्या देखा है। इससे आपको कि लिखने की क्षमता का विकास होगा और आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो बच्चों, आपको यह पाठ कैसा लगा? मुझे आशा है
कि आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको यह पाठ अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, तो मैं आपके लिए कुछ नई वीडियोस बना पाऊंगी। तो बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई कक्षा में एक नए विषय के साथ। बाय बाय बच्चों।